Good morning, students. We are doing third chapter matrices. इसके बाद एक एक्सरसाइज रह गई miscellaneous exercise. इसमें जो इनवर्स फाइंड करने वाला है वो हम दूसरे मेथड से करेंगे. जब हम डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर कर लेंगे ना, उसमें आता है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना. लेकिन जो इस चैप्टर में है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमने वो टॉपिक हमने नहीं किया. ठीक है, तो वी आर डूइंग नाउ miscellaneous examples. First example is, if A is cos theta sin theta minus sin theta and cos theta, then you have to prove that A raised to power n is equal to cos n theta sin n theta minus sin n theta and cos n theta. ये चीज हमने प्रूव करनी है. जहां पर भी ये पावर में n आ जाए, जो चीज हमने प्रूव करनी है, जहां पर भी ये n आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये हमने कैसे प्रूव करना है? बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. इंडक्शन से प्रूव करना है. इंडक्शन में आपको याद होगा 3 स्टेप्स होते हैं. फॉर n इक्वल टू 1, we have to show that the result is true for n equal to 1. Then we will consider the result is true for n equal to m, and then we will prove that the result is true for n equal to m plus 1. तो m plus 1 के लिए अगर ट्रू हो जाएगा तो फिर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगा. चलो पहले फर्स्ट स्टेप 1 फॉर n is equal to 1. यहाँ तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? Left hand side is equal to a. A की power 1 means a. And what is right hand side? Right hand side n की जगह पर 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा cos theta sin theta minus sin theta and cos theta. देखो a की वैल्यू ये given थी. That means the result is true for n is equal to 1. n equal to 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू है. नाउ कम स्टेप 2. स्टेप 2 में लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m ले लो या k ले लो. k ले लेते हैं. k के लिए ट्रू है, हम ये मान के चल रहे हैं. अगर k के लिए ट्रू है तो इसमें n की जगह पर अगर हम k सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. दैट मींस a raised to power k is equal to cos k theta sin k theta minus sin k theta then cos k theta. ठीक है, अब आता है स्टेप 3. स्टेप 3 में we have to prove that result is true for n is equal to k plus 1. k plus 1 के लिए हमने ट्रू करना है. सर तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? यहीं से शुरू करेंगे. स्टेप 3 में हम यहाँ पर लिख लेते हैं. We have to show that result is true for n is equal to k plus 1. ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे. a की पावर k is equal to cos k theta sin k theta minus sin k theta cos k theta. अब हमने इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमें यहाँ पर a की पावर k plus 1 बनाना है. k plus 1 पावर कैसे बनेगी? if we multiply both sides by a से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k plus 1, और इस साइड पर a की वैल्यू मल्टीप्लाई कैसे होगा? cos theta sin theta minus sin theta cos theta. cos theta sin theta minus sin theta then cos theta. now हम इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर मल्टीप्लाई करेंगे. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन this way when what cos k theta into cos theta
cos k theta into cos theta plus sin k theta into minus sin theta, means minus sin k theta sin theta। और नेक्स्ट टर्म आएगी cos k theta into sin theta, cos k theta into sin theta और sin k theta cos theta प्लस sin k theta into cos theta। नेक्स्ट है माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा, कॉस के थीटा साइन। लास्ट टाइम आएगी माइनस साइन के थीटा साइन थीटा और इन दोनों में किया प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस। ये हो गया इनका प्रोडक्ट। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर याद होंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। दैट मींस दिस टर्म विल बिकम कॉस के थीटा प्लस थीटा, cos a sin b, या फिर कह सकते हैं sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस sin a cos b। ये हो जाएगा sin a प्लस b का, मीन्स sin k थीटा प्लस थीटा। इन दोनों से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin k थीटा प्लस थीटा और यहाँ पर cos a cos b माइनस sin a sin b, cos k थीटा प्लस थीटा। एक स्टेप का लेकर बस सकते हैं। इन दोनों से एंगल्स में से हमने सब में से थीटा कॉमन निकालेंगे, ये बन जाएगा cos k प्लस 1 थीटा, मतलब इस साइड पर चल रहा है a की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1, cos k प्लस 1 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा sin k प्लस 1 थीटा माइनस sin k प्लस 1 थीटा, then cos k प्लस 1। Now you can check, जहाँ पर भी यहाँ पर n आ रहा था वहाँ पर हमारा क्या है k प्लस 1 आ चुका है। Therefore the result is true for n is equal to k plus 1. Therefore the result is true for n is equal to k plus 1. अगर k plus 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू था तो k plus 1 के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है, the result is true for all n, सारे n के लिए रिजल्ट ट्रू हो गए। That means इस तो हम ये कह सकते हैं a की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। नेक्स्ट एग्जांपल है, if A and B are symmetric matrices of same order, A and B are symmetric matrices, okay, तो ये चीज क्यों है, then show that AB is symmetric, AB is symmetric if and only if and only if A and B commute. Commute का मतलब क्या होता है, that is AB is equal to BA। सबसे पहले जो क्वेश्चन में आ रहा है यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ,
इफ एंड ओनली इफ जिस क्वेश्चन में भी आ जाता है, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को टू वे करना है। टू वे करने का क्या मतलब है, एक बार तो हम ये चीज गिवन में लेकर चलेंगे, ए बी इज सिमेट्रिक एंड वी विल प्रूव ए बी इज इक्वल टू बी ए, और दूसरी बार हम ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन में लेकर चलेंगे और ये ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, ठीक है। और ये चीज कॉमनली दोनों के लिए गिवन है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है, ये दोनों प्रूफ्स के लिए ये कॉमनली गिवन है। ए सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये चीज कॉमनली दोनों के लिए गिवन है। सबसे पहले हम ये गिवन लेकर चलते हैं, मतलब गिवन है ए बी इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है तो हमने प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू बी, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। चलो यहां से कंसिडर करते हैं, ए बी सिमेट्रिक गिवन है, गिवन से स्टार्ट करो, ए बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है, जो भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा वो मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा। ए बी इज सिमेट्रिक, ये चीज हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। बी ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। दैट मींस बी ए इज इक्वल टू ए, और यही चीज हमने प्रूफ करनी है। हो गया, वन साइड तो हो गया। सेकंड साइड में हमने गिवन लेकर चला है ए बी इज इक्वल टू बी ए, और प्रूफ क्या करना है, ए बी इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलो प्रूफ में लेट सी मैट्रिक्स ले लो, इनकी प्रोडक्ट है ए बी है, सी इज इक्वल टू ए बी, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड्स, मींस सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या है, बी है, बी ए, ठीक है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है। अच्छा, अब हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट मींस बी ए की वैल्यू की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। ए बी किस चीज के इक्वल है, सी के इक्वल है, दैट मींस सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी हो गया, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी हो गया। तो इसका मतलब है जो सी मैट्रिक्स है हमारा, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक हो गया तो दैट मींस ए बी इज सिमेट्रिक, और यही चीज हमने प्रूफ कर दी। नेक्स्ट एग्जांपल, जो भी कुछ चीज हमने सिमेट्रिक प्रूफ करनी होती है, बस उसी जो जिस मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है, बस उसको उसके ट्रांसपोज के इक्वल प्रूफ करना है। इसका मतलब यही है, उसका ट्रांसपोज ले लो और फिर देखते जाओ क्या चीज, क्या कंडीशन गिवन है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप ही हो जाता है। सिमेट्रिक वाले इस टाइप से होते हैं, और जहां पर भी एन आ जाएगा वो हमने इंडक्शन से प्रूफ करने हैं। एक्सरसाइज में जैसे 3-4 क्वेश्चन तो ये एन वाले हैं, वो इंडक्शन से हमें प्रूफ करने होंगे। कुछ क्वेश्चन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाले हैं, वो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। बाकी तो ये स्क्वायर वगैरह करने हैं या एक्स की वैल्यू निकालने हैं, कुछ इस टाइप से, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ वी आर गिवन A is matrix 2 minus 1 3 4, B is 5 2 7 4, and C is 2 5 3 8. Find a matrix B such that condition हमें क्या गिवन है, CD minus AB की वैल्यू 0 हो जाए। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, ठीक है। डी मैट्रिक्स हमें पता नहीं है, डी में हम ऐसे ही मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स से कंसीडर कर लेते हैं। मान लो इसके एलिमेंट्स हैं A, B, C और स्मॉल t, तो अब हम यहाँ पर ले सकते
सब्स्टिट्यूट करेंगे। सी डी का मतलब क्या हो गया, 2 5 3 8, ये है सी। और डी मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी डी। माइनस ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी। ए मैट्रिक्स है 2 -1 3 4, और बी मैट्रिक्स है 5 2 7 4। दिस इज इक्वल टू 0, मीन्स 0 0 0 0। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 2a प्लस 5c, देन 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d, माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 5 are 10, -1 into 7, -7, 2 2 are 4, -4, 3 5 are 15, then 4 7 are 28, plus 28, 3 2 are 6, plus 16. This is equal to 0 0 0 0. अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, एंड यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ पर हो जाएगा 8 5 13 43, यहाँ पर हो गया 0, और यहाँ पर 16 + 6 22। ठीक है, अब हम इनको अब इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। मींस 2a + 5c - 3 is equal to 0. Second equation will become 2b + 5d - 0 is equal to 0. 3a + 8c - 43 is equal to 0. 3b + 8d -22 is equal to 0. इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके यू हैव टू फाइंड a b c d। a b c d की वैल्यू इनकी आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी -191, b विल कम -110, c की वैल्यू आ जाएगी 77, और d की वैल्यू आ जाएगी 44। ठीक है, ए बी सी डी की जो भी वैल्यूज होंगी वो हमने मैट्रिक्स डी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड इन दिस वे यू कैन फाइंड द मैट्रिक्स डी। इस टाइप से हमने ये पूरी की पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है। सो और चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगर कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिटरमिनेंट।